एक बड़ा और ताकतवर अमरीकी बहरी बेड़ा तेजी से ईरान की जानिब बढ़ रहा है। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आए और एक मुनसिफाना मुआहदा करे जिसमें जोहरी हथियारों से दस्तबरदारी शामिल हो। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी। सोशल मीडिया पर लिखा कि बेड़े की क़यादत तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन कर रहा है। दावा किया है ये बेड़ा माजी में वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है। जरूरत पड़ने पर तेज रफ्तारी और भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई की सलाहियत रखता है। अमरीकी बहरी बेड़े की आमद पर ईरान का फौजी मशकों का ऐलान। अपनाए हॉर्मस में 27 से 29 जनवरी फौजी मशकें होंगी। नोटिस जारी। अपनाए हॉर्मस में 25,000 फुट से नीचे परवास पर पाबंदी। फौजी मशकें 9 किलोमीटर की समंदरी हदूद में होंगी। अमरीकी जहाज दाखिल हुए तो हमला करेंगे। पासदारानी इनकलाब की वार्निंग। अपनाए हॉर्मस का कंट्रोल हासिल करने के लिए तैयार हैं तर्जुमान ईरानी फौज। ईरानी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम और कशीदगी कम करने के इक़दाम पर गुफ्तगू। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान ने हमेशा आलमी क़वानीन के दायरे में जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया है और अब भी कशीदगी से बचाव के किसी भी इक़दाम की हिमायत करता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत या इश्तियाल अंगेजी को मुस्तरद करता है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम का हामी है। तानिया गोल प्लाजा में एक बच्चा आग लगने का जिम्मेदार करार। कमिश्नर कराची ने हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। सरकारी अमला बरियुज़्ज़िम्मा करार। रिपोर्ट में सरकारी महकमों को क्लीन चिट दे दी गई। रिपोर्ट में लिखा कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी। आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ से फैली। ज़राए तहकीकाती टीम के मुताबिक जब आग लगी तो सिर्फ 3 दरवाजे खुले थे। आग 10:14 पर लगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड को 15 मिनट बाद इतला दी गई। फायर ब्रिगेड का रिस्पांस लेट साबित हुआ। पानी कम पड़ गया था। बाउंसर्स लेट पहुंचे। सड़कें खराब होने की वजह से रिस्पांस और लेट हुआ। रेस्क्यू टीम के पास आलात मुकम्मल नहीं थे। रेस्क्यू टीम के पास ताला तोड़ने वाला कटर था लेकिन ग्रिल काटने वाले आलात नहीं थे। एमकेएम ने सिंध हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हैदर अब्बास रिजवी ने GTV न्यूज से गुफ्तगू में कहा सानह गुल प्लाजा की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। गुल प्लाजा 3 दिन जलता रहा लेकिन आग बुझाई ना जा सकी। लापता अफराद का अभी तक कुछ पता नहीं लगा। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम है। वफा के हवाले किया जाए तो अभी वफाकी वजीर है ना, ये वहाँ पे दो शख्सियात जो हैं वफाकी वजीर हैं, तो दे दे वफाकी वजारत से इस्तीफा और बोले वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाकी वजारत छोड़ दें। एमक्यूएम के 2 वफाकी वजीर हैं, वजारतों से इस्तीफा दें। हुकूमत सिंध एमक्यूएम की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन ने वाजे कर दिया। कहा एमक्यूएम कराची को विफाक के हवाले करने के लिए 24 से 48 घंटे दे। विफाक को बोले 24 घंटे का वक्त देते हैं वरना मुस्ताफी हो जाए। बैनर्स लगाने और वॉल चॉकिंग से कराची विफाक के हवाले नहीं होगा। सानह गुल प्लाजा पर कहा कि हुकूमत ने जरूरी समझा तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। सीनियर वजीर का रेड लाइन BRT मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। सानह गुल प्लाजा को 12 रोज गुजर गए मगर दिलों पर जमी वीरानी अभी तक कम ना हो सकी। अब भी कई लवाहिकीन अपने प्यारों की लाशों के मुंतजिर। लवाहिकीन का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे प्यारों की मैयत हवाले की जाए। तबाहाल इमारत के अंदर सर्चिंग का अमल मुकम्मल। हादसे में जाँ होने वाले मजीद 2 अफराद की बाकियात को DNA के जरिए शनाख्त कर लिया गया। लापता अफराद के अहल खाना के मजमूई तौर पर 69 DNA सैंपल्स हासिल किए गए। बरतानवी वजीर आजम सर कीर स्टारमर सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। 2018 के बाद किसी बरतानवी वजीर आजम का ये पहला दौरा चीन है। सर कीर स्टारमर कल चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। एक सियासी जमात सेहत कार्ड पर अपना बयानिया बनाती है। बदकिस्मती से मुल्क में जो सियासी पॉलिसी परवान चढ़ रही है वो एक सर्कस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क में काम करना सबसे मुश्किल और तनकीद करना सबसे आसान है। बदकिस्मती से तरक्याती कामों के बजाय चोर डाकू गद्दार की जंग शुरू की गई।
कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म इख्तियार वली ने कहा, अवाम देखे खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए कौन सी जमात बेहतर है। स्वाबी में कोई यूनिवर्सिटी अस्पताल नहीं बना, सबको मालूम है किसने कितना काम किया। वादी तीरा पर भी पीटीआई ने मनफी सियासत शुरू कर दी। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। अगर कोई ऑपरेशन करना पड़ा तो सबको बताकर करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई वाले वादी तीरा में ऑपरेशन करना तो चाहते हैं लेकिन छुप रहे हैं। वफाकी हुकूमत का वादी में ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह कर दिया, ऑपरेशन का शोर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मचाया। सूबा हुकूमत ने लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, हर चीज़ पर सियासत करना दुरुस्त नहीं। किसी एक शख्स के लिए मुल्क की मफाद कुर्बान नहीं किया जा सकता। तनकीद आपका हक है, पहले सूबे के लिए कुछ करके दिखाएं। इस्लामाबाद की अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात साख मुतासर करने का केस। सुहेल आफरीदी की अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अदालत का मुल्जिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मज़ीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। साबिक DGISI फैज़ हमीद के भाई के खिलाफ करप्शन केस। नजफ हमीद के खिलाफ आमदन से ज़्यादा अखराजात की इंक्वायरी। FIA के नजफ हमीद की गिरफ्तारी के लिए छापे, गिरफ्तारी ना हो सकी। नजफ हमीद के बैंक अकाउंट समेत तमाम इदारों से तफसीलात भी मांग ली गई। नजफ हमीद का नाम PNL लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों टीमों के कप्तानों की तकरीब में शिरकत। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान मिच मार्श सीरीज के लिए पुरजोश। बोले, शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर हैं। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में रोशन तारीख है। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि जहां ज़रूरत होती है वहां जारहाना इनिंग्स खेलते हैं। बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कौमी टीम दुरुस्त सम्त में जा रही है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का आगाज कल से होगा। ऑस्ट्रेलिया का 17 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। दोनों टीमें कज़ाफी स्टेडियम में कल मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज के कमेंट्री पैनल का ऐलान। रमीज राजा, आमिर सुहेल, बाजेद खान, रूज मुमताज कमेंट्री पैनल में शामिल। साबिक ऑस्ट्रेलियावी टेस्ट क्रिकेटर साइमन कैटिच भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा। ज़ैनब अब्बास PCB के पिच साइड स्टूडियो की मेज़बान होंगे। महंगा सोना मज़ीद महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत में यकदम 1100 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। तारीख में पहली बार सोने की फी तोला कीमत 5,51,662 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 18,090 रुपए महंगा होकर 4,72,961 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी उन सोना $211 महंगा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो की कोशिशों और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुस्लिम बिरादर ममालिक खुसूसन सऊदी अरब के ताउन पर भी पाकिस्तान शुक्रगुजार है। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके दे रहे हैं। नौजवानों को हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। नौजवान महारत सीख कर घर न बैठे। चाहती हूँ कि ऐसे नौजवान जो पढ़ नहीं सकते वो पीछे ना रह जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि 1000 बच्चों को ट्रेनिंग देकर गारमेंट्स के शोबे में रोजगार दिया गया। हमारे नौजवान बासलाहियत दुनिया में अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में ट्रक की टक्कर से 6 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी बच्चा मुलजिम का पड़ोसी था। मुलजिम मिनी ट्रक घर से लेकर निकला तो पड़ोसी का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। ड्राइवर फरार। पुलिस ने भाई को हिरासत में ले लिया। जहेज कम क्यों लाई? फिरोजपुरा में ससुरालियों ने बहू को आग लगा दी। जख्मी लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। लड़की के अहले खाने के मुताबिक ससुरालियों ने बेटी को कमरे में बंद करके पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अहले इलाका ने दरवाजे तोड़कर लड़की को अस्पताल मुंतकिल किया।
नामजद मुलजिमान में से 7 गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। कराची के इलाके पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब घर में डकैती की वारदात। डाकू 40 तोले से जायद सोना, 10 लाख रुपए नकदी, कीमती घड़ियां और दीगर सामान ले उड़े। पुलिस और क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तदाई तफ्तीश में बाज़ शवाहिद मशकूक करार, घर की दीवार फलांगने के शवाहिद नहीं मिल सके। मुमकिन तौर पर डाकू दरवाजे के जरिए दाखिल हुए। डाकू ने अहले खाना को कमरे में बंद करके वारदात की। $2035 तक मुल्क की बरामदात को $100 से बढ़ाना होगा। दुनिया के हर मुल्क ने बरामदात में इजाफे से तरक्की की, मईशत मुस्तहकम हो चुकी, अब तरक्की की राह पर गामजन है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, तजारती खसारे की वजह से बार बार IMF के पास जाना पड़ रहा है। तमाम इंडिकेटर्स मस्बत समत में गामजन हैं। सदर FPCCI ने कहा कि पाकिस्तान की मैशियत बेहतरी की जानिब गामजन है। माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की तरफ जाना है। पॉलिसी रेट को सिंगल डिजिट में लेकर आना चाहिए। हमारा मुतालिबा है कि पॉलिसी रेट को 7% पर लाएं। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में तारीखी प्ली बारगेन का अमल मुकम्मल कर लिया। मरकजी मुलजिम डंपर ड्राइवर से प्ली बारगेन के जरिए 4 अरब रुपए की रिकवरी, नकद, प्रॉपर्टीज और कीमती गाड़ियों की शक्ल में रिकवरी की गई। चेयरमैन नैब ने मरकजी मुलजिम की प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर की थी। मुबैना मुलजिम कैसर इकबाल ने डंपर ड्राइवर मुमताज को बतौर फ्रंट मैन इस्तेमाल किया। भारत में चार्टर तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह। हादसा रियासत महाराष्ट्र के बारामती में पेश आया। तैयारी के गिरने के बाद आग भड़क उठी। तैयारी में नायब वज़ीर आला अजित पवार, 2 क्रू मेंबर्स और पवार के 2 मुअव्विन शामिल थे। कुल 5 अफराद सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे में तमाम अफराद हलाक हो गए। शदीद बर्फबारी से बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। मालम जब्बा, गिलियात और ज़ियारत में 1 से 3 फुट बर्फ। कमराट और गिलियात की तमाम शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। मुतादिद इलाकों में 5 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल। मरी में माल रोड और सयाहती मकामात सयाहों के लिए बंद। वादी नीलम में 5 साल बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी मुतहर्रिक। मजीद बर्फबारी का खदशा। अमेरिका में जानलेवा बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी। अब तक 42 अफराद हलाक। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और टेक्सास समेत 40 रियासतों में 24 करोड़ से ज्यादा अमरीकी बराह रास्त मुतासर। जनूबी फ्लोरिडा में सब कुछ जम गया। करोड़ों लोगों को शदीद और जानलेवा सर्दी का सामना। एक और बर्फानी तूफान मशरकी साहिल से होते हुए शुमाल मशरकी हिस्से तक जा सकता है। मुमकिना नॉर्थ ईस्टर्न ने खतरे की घंटी बजा दी। बरतानिया से तूफान चंद्रा टकरा गया। शदीद बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर पर नामालूम माया चीज से हमला। अमेरिका में एक तकरीब के दौरान इल्हान उमर पर कोई बदबूदार माया चीज फेंकी गई। माया मवाद फेंकने से इल्हान उमर जख्मी नहीं हुई। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार ने सफेद फार्म मुलजिम को हिरासत में ले लिया। और मट्टी के बर्तन बनाने का फन मुजफ्फरगढ़ की पहचान जदीद दौर में कदीम फन पस मंजर में चला गया। हुनर चंद कारीगरों तक महदूद, बेशतर पेशा तक कर चुके। कारीगरों का कहना है कि अगर उनकी बरवक्त हौसला अफजाई ना की गई तो ये कीमती हुनर हमेशा के लिए मिट सकता है।